हाँ जी, तो त्रिभुज की भुजाएं क्रम से इस प्रकार हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता करनी है कि ये कौन सा त्रिभुज है। इन तीन भुजाओं के आधार पर हम पता करेंगे। तो पहले तो हमें ये पता करना है कि ये तीनों भुजाएं क्या त्रिभुज वाकई में त्रिभुज हैं भी या नहीं। फिर उसके बाद ये पता करनी है कि ये कौन सा त्रिभुज है। तो पहले हमने सबसे पहले क्या पढ़ा हुआ है, पहले उसमें कि त्रिभुज की सबसे दो छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा के योग से बड़ा होगा तो वो त्रिभुज होगा। तो पहले इसकी दो छोटी भुजाएं 6 और 8। यदि 6 प्लस 8 बराबर 6 6 13 14, ये बड़ा है 10 से। तो ये तो इक्वेशन ये सिद्ध हो गई कि ये त्रिभुज है। चलो यहाँ तक ये हो गया कि ये त्रिभुज है क्योंकि ये बड़ा है। अब ये पता करना है कि वाकई में ये कौन सा त्रिभुज है। तो हम जानते हैं कि अभी हमने पढ़ा है कि त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं का योग सबसे बड़ी भुजा के वर्गों के योग के यदि बराबर है तो समकोण त्रिभुज, छोटा है तो न्यून कोण त्रिभुज, और बड़ा है तो अधिक कोण त्रिभुज। ये पता करना है। तो अब देखते हैं इसकी दो छोटी भुजाएं 6 और 8। यदि हम लेते हैं यहाँ पर, पहली बात तो ये त्रिभुज है, ये पता हो गया। अब देखते हैं कौन सा त्रिभुज है। तो सबसे पहले हम करते हैं 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल बराबर 10 का स्क्वायर। तो ये हो गया 36, और 8 अट्ठू अट्ठू 64, और ये हो गया 100। तो क्या ये शेर चार ये 100 बराबर 100। तो यहाँ पर वो ही इक्वेशन सिद्ध हो गई कि त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं का योग सबसे बड़ी भुजा के वर्गों के योग के बराबर है। तो यह कौन सा है? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर सी का स्क्वायर। तो ये बराबर हो गया समकोण त्रिभुज। तो ये समकोण समकोण त्रिभुज है। ये समकोण त्रिभुज है क्योंकि त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं का वर्गों का योग सबसे बड़ी भुजा के वर्गों के योग के बराबर है। तो यह समकोण त्रिभुज है। और पहले ये पता कर लिया हमने कि इन दोनों का योग, छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा के बड़ी भुजा से बड़ा है। तो यह त्रिभुज है। अब जानते हैं कि सेकंड पार्ट 2 5 7। तो इसको पहले देखते हैं कि क्या ये त्रिभुज है। त्रिभुज की दो छोटी भुजाएं 2 प्लस 5 बराबर ये हो गया 7, और ये है बराबर 7। तो ये त्रिभुज संभव नहीं होगा क्योंकि ये इसके बराबर है। तो यहाँ पर ये त्रिभुज संभव नहीं नहीं क्योंकि अगर ये इससे बड़ा होता तभी त्रिभुज हम ये पता कर पाते हैं कौन सा त्रिभुज। अब आते हैं नंबर 3 पर, 4 5 7। तो पहले हम देखते हैं कि इसकी दो छोटी भुजाएं 4 प्लस 5, 4 5 9। क्या ये इसके 9 बड़ा है 7 से? तो ये हो गया कि ये त्रिभुज तो है। अब हम इसका आगे चलेंगे कि ये कौन सा त्रिभुज है। तो त्रिभुज की दो छोटी भुजाएं कौन सी हैं? 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो बराबर ये 7 का स्क्वायर। तो 16 प्लस 25 बराबर 7 सत्ते 49। तो 16 और 25, 6 और 5 11 का 1, 2 और 1 3 और 1 4, 41 जो है ये छोटा है 49 से। तो कहने का मतलब त्रिभुज की दो छोटी भुजाएं ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी का स्क्वायर। मतलब त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग से छोटा है। मतलब
ये जो बड़ी भुजा हैं इनका, इससे ये छोटी भुजाओं के वर्गों का योग छोटा है, तो यह है अधिक कोण त्रिभुज। त्रिभुज, तो ये हो गई अधिक कोण त्रिभुज हो गया। क्योंकि त्रिभुज की दो दो छोटी भुजाएं हैं, उनके वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्गों के योग से छोटा है। इसका मतलब जो बड़ी भुजा है वो बड़ी है, तो वो अधिक कोण त्रिभुज हुआ। अब आते हैं हम 2√2, 3 और √17। अब इसमें देखिए, इसमें पहले ये बताइए क्या ये त्रिभुज है? इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? √17। तो पहले इनका योग देखते हैं। अगर √17 का हम करेंगे तो ये 4 पॉइंट कुछ आएगा, और ये रूट 2 का रूट कितना है? 1.4। तो ये 2 पॉइंट कुछ, और 3 और 2 5। तो ये जो है 3 और 2 5 हो गया। हाँ ठीक है, ये 5 हो गया, 5 कुछ हो गया, और ये 4 है। तो इसका मतलब जो छोटी भुजाएं है ये बड़ी है। इन दोनों का जो योग है, इन दोनों का योग इसके योग से बड़ा है, तो ये त्रिभुज है। अब आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं। अब दो छोटी भुजाएं, तो हाँ जी, ये 2√2 और 3 और ये इतना तो मालूम पड़ गया कि ये त्रिभुज है, पर ये कौन सा त्रिभुज है अब ये ज्ञात करेंगे। तो इसकी ये दो छोटी भुजाएं, इनके वर्गों का योग इसके वर्ग के बराबर है। तो ये जानते हैं क्या? 2√2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर √17 का स्क्वायर। तो ये हम बराबर में यहाँ करते हैं। 2√2, 2 का 4, और ये 2, 4 दूनी 8, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, और इस रूट का 2 रह गया, 4 दूनी 8। तो ये 8 प्लस 3 दिया 9 इक्वल टू 17 का ये 17। तो 8 8 दूनी 16 और 1 17। तो त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग सबसे बड़ी भुजा के वर्गों के योग के बराबर है। तो यह समकोण त्रिभुज हुआ। 17 इक्वल टू 17। तो यह कौन सा हुआ? ये हो गया ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर सी का स्क्वायर। तो ये समकोण त्रिभुज। अब 4 6 11। अब हम ये देखते हैं कि ये त्रिभुज है या नहीं। पहले इसकी दो छोटी भुजाएं, 4 प्लस 6, 6 4 10। ये जो है ये बड़ी होनी चाहिए 11 से, और 11 बड़ा है, तो ये त्रिभुज संभव नहीं है। तो ये नहीं हो सकता। त्रिभुज संभव नहीं। तो इसका त्रिभुज संभव नहीं हो सकता, तो ये त्रिभुज नहीं बनेगा। बाकी इन सब का आप नोटिस कर लीजिए, यही है।